ये तानाशाही है। ये इनका 56 इंच का सीना हम 24 में निकाल के रहेंगे। जो आज 56 इंच का सीना मोदी जी का हमने बनाया है, 24 में इसकी हवा निकाल देंगे। ऐसे घूसा मार के निकालेंगे, ऐसे घूसा मार के निकालेंगे हम। मोदी जी ने सीबीआई को और ईडी को ना प्राइवेट आर्मी बना रखा है। ये हरासमेंट जो है ना, ये मोदी जी की नहीं सहेंगे। ये जो 56 इंच का सीना है ना, ये 56 इंच का सीना 2024 में निकाल के दिखाएंगे हम। ये किसी की बात को नहीं समझते। ये परिवार वाला सीना नहीं है, ये नामर्द सीना है, बिल्कुल नामर्द सीना है, बिल्कुल नामर्द है। ये खोखला सीना है, ये लोगों का दुख दर्द नहीं देखता। क्या करें इस प्राइम मिनिस्टर को? खाने को नहीं दे रहा, पीने को नहीं दे रहा। आज दूसरी सेना हमारी धरती पे आकर कब्जा कर रही है, उसको छुपाया जा रहा है। आज आटे पे जीएसटी खा रहे हो, आज सीएनजी इतनी महंगी हो गई है। मैं कह रहा हूँ भाजपा ने और कंपनियों से पैसा खा रखा है। आज कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी में सीएनजी नहीं लगा सकता क्योंकि उसे परमिशन नहीं है। युवा बेरोजगार है, देश में हाहाकार है, किसान लाचार है, बिजनेसमैन पूरी तरीके से आत्महत्या कर रहा है। आज देख लीजिए देश के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ऑफ इंडिया का इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जरूर है ये, लेकिन हम देश के एक नागरिक हैं। हम अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। आपको आवाज सुननी होगी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना होगा। देश का युवा है, इस्तीफा देना होगा। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये कहीं भी किसी वक्त भी देश को पलटा जा सकता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ये रोड, ये दरख्त, ये बस, ये किसने बनाया, किसने दिया है? नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला बनाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगातार ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ऐसे में तमाम कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के वर्कर्स जो ऐसे में सड़कों पर उतर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि एलजी हाउस का घेराव करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो पुतला, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल नरेंद्र मोदी की है। जो कांग्रेस वर्कर्स यहाँ पर इस पुतले में आग लगाएंगे और फूकने का काम करेंगे। ये देखिए, मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से पूरा देश आज त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो 2 दिन पहले 5% जीएसटी को लेकर, रोटी पर जीएसटी लगाया हो, दूध पे जीएसटी लगाया हो, तमाम ऐसी बात है। लगातार जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है कि सर, ये पुतला जो लाए हो मोदी के विरोध में आपने? हाँ जी। ये जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगातार परेशान किया जा रहा है ईडी के द्वारा, उसके विरोध में पुतला है। ये उसके विरोध में पुतला है। मोदी जी ने सीबीआई को और ईडी को ना प्राइवेट आर्मी बना रखा है। बिना एफआईआर के कभी राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, कभी सोनिया गांधी जी को बुलाते हैं। ये हरासमेंट जो है ना, ये मोदी जी की नहीं सहेंगे। ये जो 56 इंच का सीना है ना, ये 56 इंच का सीना 2024 में निकाल के दिखाएंगे। ये खोखला सीना है, ये लोगों का दुख दर्द नहीं देखता। ये पीड़ित सीना है, इसमें बिल्कुल हृदय नहीं है, इसमें जो है दर्द नहीं है। ये किसी की बात को नहीं समझते। ये परिवार वाला सीना नहीं है, ये नामर्द सीना है, बिल्कुल नामर्द सीना है, बिल्कुल नामर्द है। किसी क्या करें इस प्राइम मिनिस्टर को? खाने को नहीं दे रहा, पीने को नहीं दे रहा। आज दूसरी सेना हमारी धरती पे आकर कब्जा कर रही है, उसको छुपाया जा रहा है। आज आटे पे जीएसटी खा रहे हो, आज सीएनजी इतनी महंगी हो गई है। आज दूसरी कंट्री में जो सीएनजी है वो सब्सिडी मिलती है और हमारी कंट्री में 28% जीएसटी खाया जा रहा है। उसके अलावा वो जीएसटी कहाँ जा रहा है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से देश हित में तो जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाजपा ने और कंपनियों से पैसा खा रखा है। आज कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी में सीएनजी नहीं लगा सकता क्योंकि उसे परमिशन नहीं है, क्योंकि गडकरी साहब ने पैसा खा रखा है कंपनियों से। आप 1.5 लाख रुपए देकर कंपनी से सीएनजी लगवा सकते हो, आप किसी रेट्रोफिटमेंट से नहीं लगवा सकते। ये तानाशाही है। ये इनका 56 इंच का सीना हम 24 में निकाल के रहेंगे, बिल्कुल निकाल के रहेंगे, बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी। कपूर साहब क्या देख रहे हैं? 24 पे हरा लेंगे। देखिए, जो आज तानाशाही सरकार देश के अंदर जो ईडी और सीबीआई को बिठा के ये क्या साबित करना चाहती है? जो आज 56 इंच का सीना मोदी जी का हमने बनाया है, 24 में इसकी हवा निकाल देंगे। क्योंकि आज देश का युवा आक्रोश में है, देश का किसान आक्रोश में है, देश की जनता भूखमरी की तादाद पर है। आज जो आटा, चावल, चीनी, दाल के ऊपर जो इन्होंने जीएसटी लगा दी है, इसके प्रावधान में जो आज ये पैसा वसूली कर रहे हैं,
तो ये देश में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में देश को। ये कह रहे हैं हवा निकाल देंगे 56 इंच। बिल्कुल 56 इंच का 2024 में निकाल देंगे और ऐसे घूसा मार के निकालेंगे, ऐसे घूसा मार के निकालेंगे हम। क्या साथियों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि 5% जो जीएसटी बढ़ाई गई है, आम इंसान के लिए बड़ा कलह का कचकच का काम किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के इस नीति के खिलाफ कि आम जनता को परेशान करने का मात्र एक जरिया नहीं है, बल्कि आम इंसान दूध रोटी चावल के लिए तरसता रह जाएगा। ये बात कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश के तमाम गैर संगठन के लोग भी कह रहे हैं और इसका हवाला दे रहा है। यही बात है ना सर? देखिए, देश में तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हर आदमी त्राही हो रहा है, मजदूर परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है। आप देखिए, पहले जो है इनकी निगाह किसान पर लगी, किसानों के ऊपर इन्होंने अपना काला कानून थोप दिया, फिर थूक के चाटा, उसे खत्म किया। अब किसान, अब जवान इनकी निगाह में है, अब जवान के भत्ते पे, जवान की जो उसकी कमीशन है, जो उसका जो उसको भत्ता मिलता है, अब उसमें निगाह है। बच्चा अभी जवान होता है, 18 साल के बाद वो भर्ती होता है, 21 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। तो ये मुद्दा भी हमारा बहुत अहम है, हम इसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। दूसरा जो है ना, प्रधानमंत्री अपनी प्राइवेट आर्मी, ईडी और सीबीआई को ना समझे, देश को समझने, बिल्कुल देश की है वो प्रधानमंत्री की नहीं है। हर किसी को ईडी से धमकाए नहीं, हम धमकने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेसी हैं। दरअसल ये विरोध है देश के उन जनताओं का जो लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सिंबॉलिक ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, जो कभी बोला करते थे कि 56 इंच की छाती है, दरअसल आज 56 इंच में ये लोग कह रहे हैं कि हवा भरा हुआ है, सीना नहीं है नरेंद्र मोदी का, देश हित में बात नहीं कर रहे हैं। आज सिंबॉलिक तरीके से नरेंद्र मोदी का पुतला जो है दहन करने का ये काम करेंगे। आपको बता दें कि इसमें लगभग कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। देश हित के लिए जो 5% जीएसटी की जिसमें बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं। तो दरअसल ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो लगातार अब कुछ देर बाद जो है इस तस्वीर को ये लोग दहन करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर जलाई जा रही है। देखिए, देश में हाहाकार है, युवा बेरोजगार है, देश में हाहाकार है, किसान लाचार है, बिजनेसमैन पूरी तरीके से आत्महत्या कर रहा है। आज देख लीजिए, देश के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इस तरीके से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जरूर है ये, लेकिन हम देश के एक नागरिक हैं। हम अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो जो देश का प्रतिनिधि है, उसकी आवाज को हम लोग मजबूती से उठाएंगे, उठाते रहेंगे। देखिए, देश में पहले भी ये लोग इस चीज को कहते हैं, जो कहोगे वो वापस जरूर मिलेगा। इन्होंने रेनकोट कहा था मनमोहन जी को, आज क्या इन्हें याद, इसकी 56 इंच की छाती का हवा नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। जिस तरीके से जो एक जुमलाबाजी थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, 56 इंच का सीना है। आज हमारे देश जो जवान हैं, जो चीन की सीमा पे रुके हुए हैं, उनका किस तरीके से सीना छिन्नी किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक के होने के हैसियत से, क्या आप इस वक्त किस कमरे में बैठे हुए हैं? देश के लोगों के लिए आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। आपको आवाज सुननी होगी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना होगा। देश का युवा है, इस्तीफा देना होगा। मेजॉरिटी सरकार है। देखिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये कहीं भी किसी वक्त भी देश को पलटा जा सकता है। 2024 श्रीलंका बनाना देश को आप देखिए, कोई बर्बाद हो चुका है। देखिए, इस वक्त चलते बचा हुआ है नरेंद्र मोदी। देखिए, इस बात को सुनिए, देश में जो महंगाई है, देश में जो इस तरीके से बात की जा रही है, देश में जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाने की
कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। इस वक्त ईडी के जरिए से हमारी नेता जो रायबरेली की सांसद हैं, कांग्रेस की करता धरता हैं, तो किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, देश को किस तरीके से बनाया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ये रोड, ये दरख्त, ये बस, ये किसने बनाया, किसने दिया है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके 15 लाख रुपए आएंगे, हम पाकिस्तान के सर लाएंगे, चीन पे जो लोग, जो हमारे जो भाई लोग वहां पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनका सीना छन्नी करेंगे। अब बताइए कैसे ये हो सकता है? आप खुद एक मीडिया चैनल से हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे जाकर कि एलपीजी गैस कितने की थी, गैस सिलेंडर हमारा डीजल पेट्रोल कितने का था? वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। पॉपुलेशन बढ़ चुका है, ऐसा दलील जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का है। जरा समझना पड़ेगा, ये जो टैक्स बढ़ाया गया है, ये कहां जा रहा है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से देश हित में जा रहा है ना। कैसे देश को समर्थन देना चाहिए? कैसे देश हित में जा रहा है? अडानी अंबानी का तो पूरी तरीके से उनका वो माफ हो रहा है। क्या माफ हो रहा है वो आप खुद अच्छी तरह जान रहे हैं। लोन उनको दिए जा रहे हैं, लोन पर लोन दिए जा रहे हैं, उनकी फाइल नीचे से पास हो रही है। लेकिन आपको सोचना होगा, क्योंकि आप भी देश के एक नागरिक हैं, आपका भी फ्यूचर यहाँ से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का जुड़ा हुआ है, आपके लोगों का जुड़ा हुआ है। यानी वो लोग जो देश के चौथे स्तंभ हैं, उनको खुल के आवाज उठानी होगी अपनी बातों को।